Good morning students. Today I teach you biology chapter 3 food resources in plant. First, since food is the basic source of energy, food जो होता है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट प्रोडक्शन इज ए मेजर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जिसके द्वारा क्या कहते हैं तरह तरह का हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी भी चलता है. एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर द टाइम ऑफ सर्च ऑफ फूड. एनिमल्स क्या कहते हैं अधिकतर टाइम स्पेंड करते हैं किसके लिए, भोजन सर्च करने के लिए. बाय हिज द iniquities of the man produces of the food is stored and eats when it's needed. The constantly the search of better method of food production and food storage. better method है फूड प्रोडक्शन कैसे होगा, फूड को हम लोग स्टोर कैसे करेंगे. हिस्ट्री ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ एविडेंस शो दैट द मैन appeared on the earth 1,50,000 years ago. He led ऑफ नोमेडिक लाइफ ऑफ लिव ऑफ द केव. पहले ज़माने में आदमी क्या करते थे, गुफा में रहते थे. ही मेड ऑफ वेपन्स ऑफ स्टोन, वो क्या करते थे, औजार बनाते थे. शार्प स्टोन बनाते थे, तरह तरह के टूल्स बनाते थे. एनिमल्स को हंटिंग करते थे. रॉ मटेरियल फूड क्या करते थे, वो लोग रॉ फूड ही खाते थे. उस एज को बोला जाता था स्टोन एज. तो स्टूडेंट्स ये हिस्ट्री नहीं है, हम बायोलॉजी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हम बायोलॉजी के बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो न्यू स्टोन एज अराउंड 10,000 BC में तो तैयार हुआ, तो हम लोग सभी को जानते हैं. हम लोग आ जाते हैं एग्रीकल्चर पर. स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग द प्लांट. एग्रीकल्चर वो साइंस होता है जो साइंस में क्या होता है, प्लांट ग्रो होता है. प्लांट ग्रो हो जाने के बाद वो प्लांट्स मैच्योर होते हैं. मैच्योर हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं. उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करते हैं. द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन ड्राइव ऑफ लैटिन वर्ड ऑफ एगर. एग्रीकल्चर जो वर्ड आया वो एगर वर्ड से आया, विच मीन्स द फील्ड ऑफ कल्चर, विच मीन्स ऑफ द कल्टीवेशन. वो फील्ड जो फील्ड पे कल्चर होता है, वो फील्ड जो फील्ड पे कल्टीवेशन होता है. बाद में हम लोग उस शीट्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने भोज्य रूप में. द टर्म नाउ ऑफ इंक्लूडिंग द कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ब्रीडिंग ऑफ द ग्रो ऑफ क्रॉप्स एंड द रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. हम लोग क्या करते हैं, रॉ फ्रूट को भी लेते हैं और डोमेस्टिक एनिमल वही फूड को इंटेक करता है. द टर्म ऑफ क्रॉप जनरली यूज्ड ऑफ द मीन्स ऑफ प्लांट एंड ग्रोन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन लाइकोप्राइस. बहुत तरह के ग्रेन हम लोग क्या करते हैं, रॉ रूप में लेते हैं. जैसे तुम्हारा ग्रेन, लाइकोप्राइस, वेट्स, etc. इट इज़ यूज फॉर पल्सेस. हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस इंटेक करते हैं. पल्सेस में जैसे मूंग, मसूर, etc. उसके बाद क्या होते हैं, वेजिटेबल्स में लोग तरह तरह के वेजिटेबल्स इंटेक करते हैं जो रॉ फ्रूट, रॉ के रूप में. हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर साइंस का वो ब्रांच है. हॉर्टिकल्चर इज ए साइंस ऑफ ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल. हॉर्टिकल्चर वो मेथड है जो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करवाते हैं, फ्रूट को ग्रो करवाते हैं, या ऑर्नामेंटल प्लांट जो शोभाकारी जो सब पौधा है वो सब पौधा हम लोग ग्रो करते हैं. और कुछ कुछ तो पौधा ऐसे भी होता है जो पौधा से हम लोग को क्या मिलता है, तरह तरह का मेडिसिन प्रोवाइड होता है. दिस इज़ द सिस्टर्स ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. ये क्या है, विज्ञान का शाखा है. द टर्म ऑफ हॉर्टिकल्चर हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ हॉटर्स. हॉर्टिकल्चर जो वर्ड जो है लैटिन वर्ड हॉटर से आया है, विच मीन्स द गार्डन ऑफ कल्चर एंड विच मीन्स ऑफ कल्टिवेशन. डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सॉइल के बारे में. सॉइल मतलब क्या होता है, मिट्टी का. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच सपोर्ट टू द ग्रो ऑफ प्लांट. सॉइल क्या होता है, ऐसा नेचुरल रिसोर्सेज होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट ग्रो करता है. इट इज़ ऑफ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल कंपोनेंट. वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेक प्लेस ऑफ द कंटिन्यूअस ऑफ सॉइल. कंपोजिशन ऑफ सॉइल, सॉइल में क्या क्या चीज़ का मिक्सचर रहता है. द कंपोजिशन ऑफ सॉइल डिफर फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, डिपेंड अपॉन द वे विच इज द सॉइल फॉर्म एंड द कंटिन्यूअस ऑफ द सॉइल. द सॉइल, वाटर, सबसे फर्स्ट है वाटर. वाटर इज जनरली फाउंड इन द टाइप ऑफ सॉइल. वाटर जो ग्रो होता है वो कहता है, सॉइल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है. एंड प्लांट डू नॉट ग्रो ऑफ ड्राई सॉइल. कोई कोई प्लांट कहते हैं ड्राई सॉइल में ग्रो एकदम नहीं कर पाते क्योंकि शीट को जर्मिनेट करने के लिए क्या होता है, वाटर चाहिए. वाटर इज प्रेजेंट बिटवीन द टेक्सचर ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. एयर इज प्रेजेंट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. एयर मतलब वायु जो क्या होता है सॉइल के पार्टिकल्स में रहता है. और सॉइल के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्लांट को नाइट्रोजन का. द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल डिफर फ्रॉम द प्लांट ऑफ एटमोस्फियर. द एयर ऑफ सॉइल लोअर ऑफ ऑक्सीजन एंड द हायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ह्यूमस. सॉइल में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल क्या होते हैं, मर जाते हैं, या तरह तरह के प्लांट सड़ जाते हैं. और तरह तरह के एनिमल भी क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस. लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑफ द सॉइल. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसी सॉइल पे जन्म लेते हैं, जैसे माइक्रोफ्लोराज में जैसे बैक्टीरिया, एनाटोमाइट्स, एल्गी, फंगी, etc. माइक्रोफोनिडियस ऑफ द प्रोटोजोआ, निमाटोडा, इंसेक्ट सब क्या होते हैं इसी सॉइल में जन्म लेते हैं. इनऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट. सॉइल गेट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर द फॉर्म ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ द सॉइल. सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं जो लॉन्ग टाइम तक सॉइल में क्या होते रह जाते हैं, बट सॉइल में परसिस्ट नहीं हो पाते. द मिनरल पार्टिकल्स ऑफ मॉडिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. सॉइल से कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल भी निकलते हैं. वो मिनरल्स क्या होते हैं, हम लोग को बहुत सारे उपयोग में भी आते हैं. तो स्टूडेंट आज हम जितना दूर पढ़े उससे रिलेटेड 2-3 इंटरनल क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन नोट करो स्टूडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीकल्चर.
व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म कल्टीवेशन, डिफाइन द टर्म कल्टीवेशन। एंड फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। थैंक यू स्टूडेंट्स।